अब यूएनएससी में अगर हमें सीट नहीं मिल रही तो फायदा कुछ नहीं हो रहा ना। और चीमा साहब, वी आर नॉट, हम कोई भीख थोड़ी ना मांग रहे, वी आर डिमांडिंग व्हाट वी डिजर्व। रेस्पेक्ट इज कमांडेड नॉट डिमांडेड। हम तो डिमांड थोड़ी ना करिए, टू कमांड अस। और अब इन फैक्ट्स फिगर्स डाटा को देखते हुए लास्ट सेंटेंस, बाय व्हिच वर्च्यू, बाय व्हिच लॉजिक, बाय व्हिच कनोटेशन और बाय व्हिच इमेजिनेशन or illusion we do not deserve a UNSC seat. What more do you want us to compare and compete and deliver to the world? 5 billion वैक्सीन भी तो चीमा साहब हम ही बना रहे हैं ना। India is asking for too much to be a member of the Permanent Security Council, although the former US president and many other US presidents उन्होंने आके इंडिया में भी कहा था कि आप, ओबामा ने मेरा ख्याल है इंडियन पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि हम आपकी जो है ना परमानेंट सीट के लिए कब बात करेंगे, ये करेंगे। तो वो कई लोग कह रहे हैं कि इंडिया को एक लॉलीपॉप दिया हुआ है बहुत सारे ममालिक ने, लेकिन एक्चुअली इंडिया डजंट क्वालिफाई फॉर दैट, और चाइना जो है वो उसको वीटो कर देगा। सो हाउ डू यू सी दिस, ये जो एक पर्सपेक्टिव है अबाउट इंडिया और ये इस चीज के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि डॉक्टर जयशंकर इस पे बात तो जरूर करेंगे, एक्सपेंशन ऑफ द यूएनएससी। जी देखिए, डॉक्टर जयशंकर साहब का, चीमा साहब, बहुत बड़ा एजेंडा है और काफी दिन रहेंगे अब की बार यूएस में। एक बीएसए अलायंस है, ब्राजील, साउथ अमेरिका और इंडिया की, ऐसी कई सारी अलायंसेज है, कई सारे, एक हमारे पैसिफिक में कुछ अलायंसेज हैं, कुछ वेस्ट इंडीज की जो कंट्रीज उनके सारे अलायंसेज, उन सबको हम सबसे मिल बांट के अच्छी तरह से बातचीत करके आएंगे, बड़ा एजेंडा बना के चले चीमा साहब। और वहाँ जो लोकल पॉलिटिक्स है और जो लोकल पॉलिटिशियंस है, जो लोकल पावर सेंटर्स है, उनको भी, उनसे भी बातचीत होगी। तो लंबा एजेंडा, कोई 1-2 दिन के लिए डॉक्टर जयशंकर साहब नहीं गए, काफी टाइम स्पेंड लगा के आएंगे। और आप जानते हैं अगर डॉक्टर जयशंकर साहब वहां बैठे हैं तो नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाइड बाय 5 और 10 की इतने नंबर ऑफ मीटिंग्स करेंगे, और उन मीटिंग्स का मतलब विच विल बी इन हंड्रेड्स, विच विल द नंबर माइट कम, उन हंड्रेड्स ऑफ मीटिंग्स का इम्पैक्ट क्या आएगा। आपको याद होगा लास्ट टाइम जापान गए थे, 2 दिन में 28 मीटिंग्स की थी उन्होंने, मोदी जी ने। और इतने दिन गए तो अगर उससे आधी पेस पे भी चले, और फिर आप देखिए चीमा साहब, when these hundreds of meetings will happen, this will really cement India's position at a matter, in matters of perception, in matters of reality, in matters of economic stature, dominance, and a lot of other things. So that's point number one. So there are a lot of things on the agenda which which we know as on date, but final details are not. Now, answering your question, UNSC. देखिए, यूएनएससी की बात अगर आप याद हो चीमा साहब, 2 साल पहले मोदी जी ने बोला था, our patience is running out. I'm quoting the honorable prime minister. He says our patience is running out. देखिए चीमा साहब, यूएनएससी में जो P5 है आज की डेट में, जब यूएनएससी बना था तब वर्ल्ड की पोजीशन क्या थी? इसमें मैं अपने नेशनल टीवी पे बहुत डिबेट्स करता हूँ। वर्ल्ड की पोजीशन क्या थी? इट वाज अ यूरोप सेंट्रिक वर्ल्ड, राइट? इट वाज अ यूरोप सेंट्रिक वर्ल्ड, इसलिए यूरोप से 3-3 लोगों को उठाया गया, करेक्ट? यहाँ से तो हमें बोला था आप यूएनएससी के मेंबर बनो, पर हमारे एक प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने बोला नहीं, चाइना को बनाओ। चलिए, कोई गलती नहीं हो गई, और वहाँ यूएस तो खैर था ही था। अगर आज आप देखें, आज आप देखें तो आज, चलिए आप अमेरिका को निकालिए, आप रशिया को निकालिए, रशिया एक मिलिट्री सुपर पावर है। बाकी, अब आप बाकी चाइना को यहाँ अलग कर दीजिए, वो तो एक ऑटोक्रेटिक पावर है। बाकी जो 2 कंट्री है जो P5 के मेंबर है, उनका हमसे किस लहजे में मुकाबला है? क्या, कैसे आप उनको हमसे बेंचमार्क करेंगे? किस स्टैचर पे बेंचमार्क करेंगे? आप बताएंगे, आप दे क्या रहे हैं? आप यूएन, आप दुनिया को दे क्या रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखिए सबसे ज्यादा पीस कीपर्स हम देते हैं अब तक, ठीक है सर? सबसे ज्यादा वैक्सीन हम दे रहे हैं। यूएन का कोई भी फूड प्रोग्राम हो, हम सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर होते हैं। यूएन को हमारी जरूरत हो, हम देते हैं। सर, हम 20% ऑफ द आबादी है। हाउ कैन यू लीव 20% ऑफ आबादी? वी हैव द यंगेस्ट यूथ ऑफ 800 मिलियन। वी आर द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी बाय जीडीपी, 3rd बाय पीपीपी, राइट? वी आर द 3rd पावरफुल मिलिट्री। अब हमारे एयरफोर्स की रेटिंग तो चाइनीज एयरफोर्स से भी ऊपर है, WDFA की रेटिंग अभी आई है। या अगर आप देखें, इंजीनियर, डॉक्टर, आईटी, फार्मा, मेडिसिन, सोलर पावर, राइट, इसमें हम दे रहे हैं। वी आर एक्सपोर्टिंग मेडिसिन टू 150 कंट्रीज। आपको वीट चाहिए तो आप हमारे पास आ रहे हैं कि भाई हमें वीट दो। आपको फर्टिलाइजर चाहिए, आप हमारे पास आ रहे हैं। आपको डॉक्टर चाहिए, आपको इंजीनियर चाहिए, आपको आज के डेट में नर्स चाहिए, आपको आईटी प्रोफेशनल चाहिए, आपको क्या, और आपको मार्केट चाहिए, वहां तो आप आ ही रहे हैं हमारे पास। हर कोई हमारे पास मार्केट को लेके आ रहा है। तो जब इतना बड़ा वर्चस्व है भाई, आप मिलिट्रीली नंबर 3rd हो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में नंबर 3rd हो, आप जीडीपी में नंबर 3rd हो, बाय पीपीपी दैट्स द मोस्ट एब्सोल्यूट मेजर, 11.75 ट्रिलियन, बहुत ज्यादा बढ़ गया आज के डेट में। With all these things, and 18 to 20% of the world population, the most contributing lot and the most successful diaspora in the world, if we are not getting the place, who else deserves it? इसलिए मैंने कहा, इन 3 बाकी 2 मेंबरों से कंपेयर करें, where do we stand in front of India? अगर, बिकॉज तब एक यूरोप सेंट्रिक वर्ल्ड था, तब ये एक वर्ल्ड ऑर्डर को देखते हुए बनाया गया। अब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया है।
और चीमा साहब क्या ये कहना गलत होगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडिया एक वाहिद कंट्री है जो वर्ल्ड की हर 8 बड़ी फॉर्मेशन है, G20 की बात करें, क्वाड की बात करें, ब्रिक्स की बात करें, SCO की बात करें, ऐसे 8-9 बड़ी फॉर्मेशन है, इंडिया हर एक का मेंबर है। देखिए यहाँ जो बाइडेन नहीं, यहाँ शी नहीं है, यहाँ पुतिन भी नहीं है। तो अगर आपका इतना स्टैचर है तो हाउ यू कैन बी डिनाइड अ परमानेंट सीट इन यूएनसी व्हिच इज नॉट सिंपल, व्हिच डजंट मीट द सिंपल लॉजिक। और तीसरी बात, अगर आप यूएनएससी की बात करें, देखिए अगर यूएनएससी और यूएन पावरफुल होता और वाइबल होता तो ये क्वाड, I2U2, SCO, ये जितनी भी फॉर्मेशन बनी है बने नहीं। व्हाट आर दीज फॉर्मेशन? आई कॉल देम एज आइलैंड्स ऑफ पावर। व्हेन द मेन बॉडी और द मेन पावर सेंटर इज डिफंक्ट, इट्स नॉट फंक्शनलिंग, एक्सक्यूज माय लैंग्वेज, इट इज नॉट फंक्शनिंग एज पर द एक्सपेक्टेशंस। चीमा साहब, आपके और मेरी जब से हम बड़े हुए, यूएनएससी ने कौन सी लड़ाई रोक ली, यूएन ने कौन सी लड़ाई रोक ली? अभी आपके यहाँ वो मिस्टर मीर थे, मेजर मीर, उसके खिलाफ उन्होंने टेक्निकल वीटो लगा दिया चाइना में। अगर एक कम्युनिस्ट कंट्री आके हर प्लेटफॉर्म में वीटो लगा रही है, दे कैन स्टॉप अ वर्ल्ड बॉडी, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द वर्ल्ड बॉडी। आप तो जानते हैं चाइना मसूद अजहर के खिलाफ टेक्निकल होल्ड किसने लगाया? जितने भी अलकायदा के टेररिस्ट हैं या जोश मोहम्मद लश्कर तोयबा के टेररिस्ट हैं, जो आपके प्रधानमंत्री भी मानते हैं, आप FATF में उनके खिलाफ एक्शन करते हो। पाकिस्तान FATF में उनके खिलाफ एक्शन करता है, दिखाता है मैं एक्शन कर रहा हूँ, पर चाइना उसमें टेक्निकल होल्ड लगा रहा है। जब ऐसी वर्ल्ड ऑर्डर हो रही तभी तो आइलैंड्स ऑफ पावर बन रहे हैं। ये जो I2U2 क्वाड किसी की भी बात करते हैं, आइलैंड्स ऑफ पावर व्हिच आर फॉर्म्ड अप। सो and UNSC has, or United Nations has not been able to prevent any war. One country can dictate the terms. चाइना ऑटोक्रेटिक है, चाइना ने वायरस बनाया, चाइना इज अ थ्रेट टू वर्ल्ड पीस, ये तो दुनिया मानती है। स्टिल दे हैव अ वीटो पावर। अभी जो नए यूएनएससी परिकल्पना है, इसमें कम से कम 10 से 12 कंट्री होंगी, जैसे आपको ब्राजील को लेना पड़ेगा, साउथ अफ्रीका को लेना पड़ेगा, हर कंटिनेंट में से इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, 10 से 12 स्टेट होना चाहिए। और मैंने हमेशा प्रपोज किया है अपने नेशनल टीवी पे भी, देखिए अगर आप यूएनएससी की आज बात करें, इट शुड गो बाय मेजॉरिटी वोट, चाहे आप 80-20 कीजिए। अगर 10 मेंबर है, 8 अगर बोलते तो ठीक है, 70-30 कीजिए, बट जब तक आप 5 में से एक भी वीटो करे तो कुछ होगा ही नहीं ना किसी का कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होगा। चीमा साहब, अल्टीमेटली इलेक्शन भी ऐसे थोड़ी ना लड़ा जाता मेरे भाई कि पूरे 22 करोड़ लोगों ने एक जी शहबाज शरीफ को वोट दिया, वो प्रधानमंत्री बने। यू गो बाय द मेजॉरिटी वोट। हियर यू माइट नॉट गो बाय द मेजॉरिटी वोट, यू गो बाय 2/3, यू गो बाय 80-20, 70-30, जो भी आपको लगे। भाई अगर 10 मेंबर है, अगर 8 मेंबर वोट करते हैं तो उनकी जो बात होगी वो चल, तब तो एक वर्ल्ड ऑर्डर चलेगा ना। नहीं तो ये आइलैंड्स ऑफ पावर and your dominance within islands of power and your capability to mesh within the islands of power will determine your global stature, जो दुनिया में आज हो रहा है। अब यूएनएससी में अगर हमें सीट नहीं मिल रही तो फायदा कुछ नहीं हो रहा ना। और चीमा साहब, वी आर नॉट, हम कोई भीख थोड़ी ना मांग रहे, वी आर डिमांडिंग व्हाट वी डिजर्व। रेस्पेक्ट इज कमांडेड नॉट डिमांडेड। हम तो डिमांड थोड़ी ना करिए, टू कमांड अस। और अब इन फैक्ट्स फिगर्स डाटा को देखते हुए, लास्ट सेंटेंस, by which virtue, by which logic, by which connotation, or by which imagination or illusion we do not deserve a UNSC seat? What more do you want us to compare and compete and deliver to the world? 5 बिलियन वैक्सीन भी तो चीमा साहब हम ही बना रहे हैं ना। अगर आज हम वैक्सीन बनाए, लोग तो अमेरिका में $100-200 की वैक्सीन बेचने की बात कर रहे थे, आज आप और हम फ्रीली ट्रैवल कर रहे हैं, इट्स बिकॉज ऑफ द वैक्सीन वी हैव कंट्रीब्यूटेड। क्वाड में हमने बोला ना 5 बिलियन वैक्सीन देंगे, जैसे हमने बोला 5 बिलियन वैक्सीन देंगे, आपको याद होगा बिल गेट्स साहब ने भी कहा था फॉर्मूला ओपन सोर्स मत कर लो, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग ओपन सोर्स मत कर दो। जब हमने बोला, जब देखिए पुश काउज टू शो, हमें बोला गया आप बनाओ। अमेरिका में जो चीज संभव नहीं हुई, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ा पावर है, हमने 5 बिलियन वैक्सीन बना के देने का वायदा किया और बना के दे रहे हैं। आज सर्विकल कैंसर का हमने वैक्सीन निकाला चीमा साहब, which will be the cheapest vaccine in the world, and we will liberate billions of women because of cervical cancer. 200 से 400 रुपए के बीच हम वैक्सीन लाएंगे, पहले इंडिया में लगेगी, जाहिर सी बात है, उसके बाद दुनिया को देंगे। कि चीमा साहब 200 से 400 रुपए, $3 की सर्विकल कैंसर की वैक्सीन, बताइए इससे बड़ा कंट्रीब्यूटर दुनिया में कौन है? तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका इंडिया वेब न्यूज में। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और अमेरिका है। ये पांचों सदस्य को किसी भी प्रस्ताव पर वीटो करने का अधिकार प्राप्त है। वर्तमान में वैश्विक हालातों को देखते हुए सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग तेजी से आ रही है। तो इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने जाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को अब तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का
स्थायी सदस्य नहीं बनाया जाना केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए भी सही नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र में उन्होंने कहा कि बहुत पहले से ही सुधारते हुए भारत को इसमें शामिल कर लिया जाना चाहिए था। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि भारत बहुत तेजी से विकास कर रहा है। आने वाले कुछ सालों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ऐसे में भारत का वैश्विक परिषद का हिस्सा ना होना न केवल भारत के लिए बल्कि इस निकाय के लिए भी अच्छा नहीं होगा। एक और देखें तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्य को लेकर एक बार फिर अमेरिका ने समर्थन किया है। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएन सुरक्षा काउंसिल में भारत को स्थायी सदस्य बनाने की मांग की है। अब अगर बात चीन की करें तो इन 5 सदस्यों में चीन भी शामिल है और चीन भारत को सदस्य बनने देगा नहीं, क्योंकि अगर भारत सदस्य बन जाता है तो चीन की तो नाक में दम हो जाएगा। इसलिए ये जोर दे रहा है कि भारत सदस्य ना बने। पर दोस्तों, जल्द ही हम चीन को मुंह तोड़ जवाब देंगे और जैसे देते आए हैं। जल्दी ही मिलेंगे नए वीडियो में। आप मेरे साथ देखते रहिएगा इंडिया वेब न्यूज।